अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने रुद्राभिषेक की जी ओर। जी बिल्कुल। तो गुंजन ये हम दूध चढ़ा रहे हैं जी। तो हरे ओम माँ पयः पृथ्व्यं पय ओखधीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः संतु महिजम्मा पयसस्तु रसदूतं सुस्वाद मधुरं मधुं दद्यानि तम मया देव स्नानार्थ हरि ओम माँ पय स्नानार्थे समर्पयामि। अब हमने जैसे हम दूध से स्नान कराएंगे पुनः जल से स्नान कराएंगे। हरि ओम माँ शुद्धबालः शुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेतस्कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। अब क्रम में क्या है, दूसरा आता है आपका दधि, तो ये हम दही से करा रहे हैं। हरि ओम माँ दधि क्रावणो अखारिखम जिष्णो रस्वस्य बाजिनः सुरभीनो मुखा कृत्वा आयु खग्गु तरिशता दधि स्नानान्ते समर्पयामि। दधि स्नानान्ते समर्पयामि, ये हमने दधि से स्नान कराया। अब दधि के बाद पुनः जल से स्नान कराएंगे शुद्ध दूध। हरि ओम माँ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः हरि ओम मद शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। दधि से जैसे मैंने बताया कि धन की वृद्धि होती है, पशु की वृद्धि होती है, वाहन आदि की जो है प्राप्ति होती है। दधि के बाद हम जो है घृत से स्नान कराएंगे। तो घृत से स्नान कराने जो कराते हैं, घृत से स्नान कराने में हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि बढ़ती है। हरि ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदश्यामि स्नानार्थम प्रतिगृहीतम घृत स्नानान्ते समर्पयामि। घृत स्नानान्ते समर्पयामि। अब ये घृत से स्नान कराने के बाद पुनः हम शुद्धोदक जल से कराएंगे। हरि ओम माँ शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। इसके बाद हम पुनः जो है शहद से स्नान कराएंगे। जो शहद को कहते हैं कि हर तरह से हमारे जीवन में मधुरता लाती है और कलुषित जो चीज़ें होती हैं उसको नष्ट करती है। हरि ओम माँ मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तोषधी मधुनक्ता मुतो सुखमत् पार्थिव गुणरजः मधुदेवरस्तु नाः। हरि ओम माँ पुष्परेणो समुत्सूदम हरि ओम माँ मधुस्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तोषधी मधुनक्ता मुतो सुखमत् पार्थिव गुणरजः मधुस्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ अथ शर्करा स्नानम। हरि ओम माँ अपाग्गुं सूर्ये संतग्गुं समाहितं माँ अपाग्गुं रसस्तंभो गृह्णामि। हरि ओम माँ शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। ओम शुद्धबालः शुद्धबालः कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम। ये पांचों चीज मिक्स की जाती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद और आपका जो है शर्करा, तो ये पांचों चीज हो गई। अब पंचामृत स्नान है। हरि ओम माँ पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवसरिता पंचामृतं मया नीतं पयो दधिकृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम। ये आपने यहाँ तक देखा। अब यहाँ के बाद जो है भगवान शिव का अभिषेक होगा। तो पूरे शिव परिवार को पंचामृत से और 5 सामग्री जो पंडित जी ने हमें बताई है उससे स्नान कराने के बाद अब हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। और अब मैं पंडित जी से सबसे पहले पूछूंगी, पहले तो ये मुझे बताइए कि इसको क्या कहते हैं। इसको श्रृंगी कहते हैं जी। और ये गोमुख श्रृंगी होती है जो कि गाय का मुख बना होता है, उससे जो है धारा गिरती है। तो क्या इसी से स्नान कराना अनिवार्य है? इसी से अनिवार्य है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना। अब मैं रुद्री के मूल पाठ को नहीं कर सकते क्योंकि लंबा समय है और यहाँ इतना चैनल में समय नहीं मिल सकता है। और थोड़ा सा जानकारी दिए दे रहा हूँ कि प्रथम अध्याय में आपके 10 मंत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 22 हैं, तृतीय अध्याय में 17 हैं, चतुर्थ अध्याय में 17 हैं और पंचम अध्याय में आपके 65 मंत्र हैं, षष्ठम अध्याय में 6-7 मंत्र हैं। इसी तरह अष्टम अध्याय में 28-29 मंत्र हैं। तो ये 8 अध्याय हो गए। इसके बाद आपका शांताध्याय, फिर आपकी स्वस्ति प्रार्थना। तो ये जो है मैं अभी जो करूँगा, तो अभी आपका मेन मूल जो है रुद्राभिषेक का जो रुद्र सूक्त है पंचम अध्याय का, वो मैं बोल रहा हूँ जी। एक चीज और, आपने इससे कलावा बांधा हुआ है और ये कलावा मैंने इसका पकड़ा, इसका मतलब ये होता है कि एक रुद्राभिषेक में जो है बहुत सारे लोग इस कलावे को जो पकड़ेंगे वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और वो भी लगभग वैसा ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं जो श्रृंगी पकड़ के कर रहा है। तो शुरू करते हैं। हरे ओम मा नमः शंभवाय च मयोभवाय
भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम मा ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रा शिवा तनुरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंताभिचाकसी जामिकुंगिरिशंत हस्ते बिवर्गस्तवे शिवांगिरिततांकुरुमा हिग्गुंसे पुरुकं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुंसुमना असता अधियावोचतदिवक्ता प्रथमोदयभ्यो विकका अहिश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्योधरा चीहि पराशुभा असौजस्ताम्रो आरुणा उदवरुः सुमङ्गलः जे चैनगुरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वै खाग्गुहेड ईमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवा विलोहितः उतैनाङ्गोपा ऐस्रन्नैस्रन्नुदहर्जः सरिष्ठो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मीडुके अतो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तु भयोरात्न्योर्ज्याम्मा जाश्चाते हस्त इकवा परता भगवुब्बपा विजन्धनुः कापर्दिनो विशल्यो बाणवा उता अनेसन्नस्य ज इकवा आभूर्षनिकं गदिः जाते हे तिर्मे रुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मन् विश्वतसमक्षमया परिभुजा परिते धन्वनो हे तिरस्मन् प्रणक्तु विश्वतः अथो जयकुदिस्तवारे अस्मान् निदेहितां मा अवतत्य धनुष्वग्गुं सहस्राक्षसते खुदे निसिर्जसल्या ना मुखा ना शिवो ना सुमना भव नामस्त आयुधाय न तथा यदृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यन्तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानुक्षिताम्मा मानो बदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्भो रुद्ररीरिकः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे कुरेरिका मानो बेरान्नुद्रभामिनो बधीर्यैक्मन्तः सदमित्वा हवा महे अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुदूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम मा ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो ये गुंजन हमने जो है रुद्र सूक्त का पाठ किया, भगवान शिव का मेन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर के बताना चाहूँगा कि जो प्रथम अध्याय है रुद्री का, उस प्रथम अध्याय में गजानन गणेश की प्रार्थना है, जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में भगवान विष्णु की प्रार्थना है, जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना है, जो चतुर्थ अध्याय में सूर्य सूक्त कह सकते हैं या भगवान सूर्य की प्रार्थना है या भगवान शिव जी का जो है नेत्रों का वर्णन है चतुर्थ अध्याय में। पंचम अध्याय में मेन जो है भगवान शिव की प्रार्थना कही गई है। षष्ठम अध्याय में कार्तिकेय का कहा गया है। सप्तम अध्याय में मन और वचन से स्वयं को प्राणी जो है अर्पित कर देता है और अष्टम अध्याय में मोक्ष की प्रार्थना है। तो ये रुद्री के 8 अध्याय हुए। इसके बाद आपका आता है शांताध्याय। शांताध्याय में जो है शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। फिर अंतिम में आता है जो है स्वस्ति प्रार्थना, तो उसमें स्वस्ति प्रार्थना करते हैं। इस जो मैंने अभी अभिषेक कराया इससे पूर्व खड्ग न्यास करते हैं। हृदय को, सिर को, शिखा को, कवच को और नेत्र को स्पर्श करते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम इन चीज़ों को जागृत करते हैं कि इनमें ऊर्जा प्रवेश हो। फिर जब पूर्ण हो जाता है तो उन चीज़ों को बंद करते हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं और जब टीवी का प्रोग्राम पूरा हमने देख लिया तो उसको जो है बटन दबा देंगे तो बंद हो जाएगा।